भूत और भिखारी की दोस्ती एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहता है जिसने कई लोगों को डराकर भगा दिया था। कोई भी रात के समय उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। भिखारी रघु की तलाश। उसी गांव में रघु नाम का एक भिखारी रहता था। उसके पास न रहने का ठिकाना था, न ही खाने के लिए पैसे। बारिश और ठंड से बचने के लिए उसे रात में सोने की जगह चाहिए थी। गांव के लोग उसे हवेली के बारे में डराते थे, लेकिन रघु को भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। एक ठंडी रात जब उसे कोई आश्रय नहीं मिला तो उसने सोचा, क्यों न उस हवेली में चला जाऊं। लोग बिना वजह डरते हैं, अगर वहां सच में भूत है तो देख लूंगा। भूत से पहली मुलाकात रघु जब हवेली में पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा था। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और खिड़कियां टूटी हुई थीं। उसने कोने में अपनी गठरी रखी और जमीन पर सोने लगा। अचानक एक ठंडी हवा चली और दरवाजे जोर से बंद हो गए। रघु चौकन्ना हुआ। तभी एक सफेद छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह एक भूत था जिसकी आंखें चमक रही थीं और हवा में तैर रहा था। कौन हो तुम? भूत ने गूंजती हुई आवाज में पूछा। रघु ने घबराने के बजाय सहजता से कहा, मैं रघु, एक गरीब भिखारी हूं। रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो यहां आ गया। लेकिन तुम कौन हो? भूत को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मैं इस हवेली का भूत हूं। जो भी यहां आता है मैं उसे भगा देता हूं। रघु हंसा और बोला, तो अब क्या मुझे भी भगाओगे? वैसे मुझे डर नहीं लगता। दोस्ती की शुरुआत भूत ने पहली बार देखा कि कोई इंसान उससे डरा नहीं। उसने पूछा, तुम डरते क्यों नहीं? रघु मुस्कुराया और बोला, मैं हर दिन भूखा सोता हूँ, बारिश में भीगता हूँ, ठंड में ठिठुरता हूँ। जब मेरी जिंदगी ही इतनी कठिन है तो मैं भूत से क्या डरूं? भूत उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। उसने कहा, तुम सच्चे दिल के इंसान हो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हारा दोस्त बनूंगा। उस रात से भूत और रघु की दोस्ती हो गई। अनोखी दोस्ती। अब हर रात भूत और रघु बातें करते, कहानियां सुनाते और हंसी मजाक करते। भूत हवेली में पड़े पुराने खजाने से रघु को कुछ सिक्के देता, जिससे वह गांव में खाना खरीद सकता था। बदले में रघु ने गांव के लोगों को समझाया कि हवेली में कोई डरने वाली चीज नहीं है। धीरे धीरे गांव वालों का डर खत्म हो गया। लोग हवेली की सफाई करने लगे और वहां फिर से रौनक आ गई। भूत अब अकेला नहीं था, उसे दोस्त मिल गए थे। दोस्ती का फल कुछ महीनों बाद। रघु ने भूत से कहा, अब तुम्हारी हवेली फिर से अच्छी हो गई है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली। भूत ने कहा, मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक मैं किसी की भलाई नहीं करूं, लेकिन तुम्हारी मदद करके मुझे शांति मिली है। अब मैं मुक्त हो सकता हूँ। रघु ने आंसू भरी आंखों से अपने दोस्त को विदा किया। भूत मुस्कुराया और रोशनी में बदलकर गायब हो गया। अब रघु अकेला नहीं था। गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदल ली। भूत और भिखारी की यह अनोखी दोस्ती हमेशा के लिए याद रह गई। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती जात पात, अमीरी गरीबी और यहाँ तक कि मृत्यु से भी परे होती है। अच्छाई और सच्चे दिल से की गई दोस्ती हर बाधा को पार कर सकती है।